हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विंट। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले जो नए इस चैनल पे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन अकाल के समय मगध में रुका था? निम्न में से कौन अकाल के समय मगध में रुका था? तो पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, दूसरा है संपत सेन, तीसरा ऑप्शन है स्थूल भद्र और चौथा ऑप्शन है तारासुरी। तो निम्न में से कौन अकाल के समय मगध में रुका था? तो स्थूल भद्र जो थे ये अकाल के समय मगध में रुके थे, यानी सी ऑप्शन जो होगा हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग अकाल के समय मगध में रुके थे? निम्न में से किस संप्रदाय के लोग अकाल के समय मगध में रुके थे? तो पहला ऑप्शन है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर, तीसरा है आजीवक, चौथा है अक्रियावादी। तो किस संप्रदाय के लोग अकाल के समय मगध में रुके थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, श्वेतांबर जैनियों को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है यति, दूसरा है साधु, तीसरा है आचार्य और चौथा ऑप्शन है ए बी सी तीनों। तो श्वेतांबर जैनियों को क्या कहा जाता है? तो ये तीनों शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यति, साधु, आचार्य, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था? निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा जैन धर्म के नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था? तो पहला ऑप्शन है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर, तीसरा है आजीवक, चौथा है ए और सी दोनों। तो किसके द्वारा किया जाता है जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा? तो ये दिगंबर संप्रदाय द्वारा, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं? निम्न में से किस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं? तो पहला ऑप्शन है श्वेतांबर, दूसरा है आजीवक, तीसरा है शौत और चौथा ऑप्शन है दिगंबर। तो दिगंबर संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते? निम्न में से किस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते? पहला ऑप्शन है शैव, दूसरा है आजीवक, तीसरा है श्वेतांबर, चौथा है दिगंबर। तो यहाँ पे होगा आपका दिगंबर, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। दिगंबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? निम्न में से कौन श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? तो पहला ऑप्शन है पुजेरा, दूसरा है दुढ़िया, तीसरा है कर्मा और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे होगा आपका पुजेरा, दुढ़िया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बीसापंथी, दूसरा है थेरापंथी, तीसरा है शमैयापंथी और चौथा है ए बी और सी तीनों। तो निम्न में से कौन दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? तो ये तीनों जो है दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा मंदिर मार्गी तथा जैन तीर्थंकरों की पूजा की जाती है? तो पहला ऑप्शन है पुजेरा, दूसरा ऑप्शन है बिसापंथी, तीसरा ऑप्शन है थेरापंथी, चौथा है शमयापंथी। तो निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा मंदिर मार्गी तथा जैन तीर्थंकरों की पूजा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो पुजेरा के द्वारा ये पूजा की जाती है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा केवल सिद्धांतों को माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है बिसापंथी, दूसरा है दुधिया, तीसरा है थेरापंथी, चौथा है तारणपंथी। तो निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा केवल सिद्धांतों को माना जाता है? तो दुधिया द्वारा केवल सिद्धांतों को माना जाता है, सिद्धांतों को माना जाता है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस संप्रदाय द्वारा जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा की जाती है? तो पहला ऑप्शन है दुधियम, तीसरा है बिसापंथी, दूसरा है बिसापंथी, तीसरा है थेरापंथी, चौथा है बी और सी दोनों। तो किस संप्रदाय द्वारा जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा की जाती है? तो यहाँ पे आपका होगा बिसापंथी और थेरापंथी, यानी बी और सी दोनों ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं करता था? निम्न में से कौन संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं करता था? पहला ऑप्शन है तारणपंथी, दूसरा ऑप्शन है बिसापंथी, तीसरा ऑप्शन है थेरापंथी, चौथा ऑप्शन है पुजेरा। तो कौन नहीं करता था इसमें से मूर्ति पूजा? तो तारणपंथी वाले नहीं करते थे, तारणपंथी संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं करता था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है पूरनमल, दूसरा है नागरमल, तीसरा है पूरन कश्यप, चौथा है सारिपुत्र। तो कौन थे? तो अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप थे, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है? किस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है तारापंथी, दूसरा है श्वेतांबर, तीसरा है दिगंबर, चौथा है अक्रियवादी। तो अक्रियवादी संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा है पुष्यमित्र शुंग, तीसरा है पाणिनि, चौथा है मखली गोसाल। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया? तो पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा है अशोक, तीसरा है दशरथ और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो निम्न में से किस शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया? तो तीनों शासक ने दिया हुआ था, यानी ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है मखली गोसाल, दूसरा है अजित के संकबली और तीसरा है आदिनाथ और चौथा है नागसेन। तो भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो
तो अजीत केस कंबली थे, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस संप्रदाय को लोकायत संप्रदाय कहा जाता है? निम्न में से किस संप्रदाय को लोकायत संप्रदाय कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अक्रियावादी, दूसरा है भौतिकवादी, तीसरा है आजीवक, चौथा है शैव। तो किस संप्रदाय को कहा जाता है? तो भौतिकवादी संप्रदाय को लोकायत संप्रदाय कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने चौवार्क दर्शन का विकास किया? तो पहला ऑप्शन है अजितनाथ, दूसरा है अजित केश कंबली, और तीसरा है ऋषभदेव, और चौथा है महावीर स्वामी। तो निम्न में से किसने चौवार्क दर्शन का विकास किया? तो किसने किया था? तो ये कार्य किया था अजितनाथ ने, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चौवार्क का क्या अर्थ होता है? तो पहला ऑप्शन है अच्छा दिखने वाला, दूसरा है सुंदर बोलने वाले लोगों का समूह, तीसरा है सत्य बोलने वाले लोगों का समूह, और चौथा है ए और सी दोनों। तो चौवार्क का क्या अर्थ होता है? तो चौवार्क का अर्थ होता है सुंदर बोलने वाले लोगों का समूह, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस दर्शन के अनुसार वेदों की रचना झूठे, मकार एवं मांसाहारी लोगों द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन है आजीवक, दूसरा है जैन, तीसरा है बौद्ध, चौथा है चौवार्क। तो किसके अनुसार? तो चौवार्क के अनुसार वेदों की रचना झूठे, मकार एवं मांसाहारी लोगों द्वारा की गई थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चौवार्क दर्शन वाले किसमें विश्वास नहीं करते हैं? तो पहला ऑप्शन है ईश्वर, दूसरा है पुनर्जन्म, तीसरा है संपत्ति, और चौथा है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे होगा आपका ईश्वर और पुनर्जन्म, यानी ए और बी दोनों होगा। चौवार्क दर्शन वाले ईश्वर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, यानी डी ऑप्शन यहाँ हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है संजय वेटलीपुत्र, दूसरा है नागसेन, तीसरा ऑप्शन है अश्वसेन, चौथा है मखली गोसाल। तो कौन थे अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक? तो संजय वेटलीपुत्र थे, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस संप्रदाय को संदेहवादी संप्रदाय कहा जाता है? निम्न में से किस संप्रदाय को संदेहवादी संप्रदाय कहा जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आजीवक, दूसरा है भौतिकवादी, तीसरा है अनिश्चयवादी, चौथा है अक्रियावादी। तो निम्न में से किस संप्रदाय को संदेहवादी संप्रदाय कहा जाता है? तो अनिश्चयवादी संप्रदाय को संदेहवादी संप्रदाय कहा जाता है, यानी यहाँ पे हम लोग का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।